अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही फुल्की बनाने का शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ। बिना हाथ लगाए, बिना बेसन घोले किस तरीके से दही फुल्की बनाई जा सकती है। तो है ना, बड़ी ही ख़ास वीडियो रमज़ान की तैयारी के लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपकी जो दही फुल्की है वो इतनी ज़ायकेदार बनेगी। वो कौन सा स्टेप है जो हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो दही फुल्की होती है ना तो वो सॉफ्ट होती है, अंदर से गुठली बन जाती है, और दूसरा उसमें जो जायका हमें चाहिए होता है वो प्रॉपर क्यों नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जूसर मशीन का अपना ब्लेंडिंग जार होता है वो भी आप ले सकते हैं, या चटनी पीसने वाला इस तरह का आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। आपने इसमें 2 कप भर के बेसन लेना है, नमक 1 टीस्पून ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, तो यहाँ पर 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने सिर्फ 1 कप ही लेना है, 2 कप बेसन में 1 कप पानी बिल्कुल काफ़ी रहता है। अब हमने मिक्सी का जार अच्छी तरह से चलाना है। कुछ सेकंड्स में ही हमारा बेसन बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही फ्लफ़ी सा बेहतरीन सा ये बेसन हमारा तैयार हो चुका। जब हम वैसे बेसन को घोलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और बेसन हमारा सही से नहीं बैटर बन पाता है जैसा हमें चाहिए होता है। बग़ैर किसी मेहनत के आप सेकंडों में ये काम कर सकते हैं। 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर दिया। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 सेकंड के लिए मशीन को दोबारा हमने चला लिया। अब हमने ये सारा आमेज़ा जो है एक बॉल में निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह की थिकनेस है इसकी। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा घनी फॉर्म में है। इससे ये होगा कि जब हम इसकी फुल्कियाँ तैयार करेंगे तो फुल्कियाँ बनने के बाद कभी भी बेसन में गुठली नहीं बनेगी, जो कि बीच में अक्सर गुठली रह जाती है। तो वो बहुत ही बुरी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से आपने ये बैटर तैयार करना है। ऑयल गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छी तरह से आपका गरम हो जाए तभी आपने इसमें चम्मच से इस तरह से डालते जाना है। तो यहाँ पर चम्मच से मैं डालती जा रही हूँ। ये देखिए, शेप कितनी खूबसूरत इसकी आ गई है। गरम तेल में ही डालिएगा। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे, एक तो ये ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगी और दूसरा ये फूलेंगी नहीं सही से। तो आप भी चाहते हैं कि अगर फूली फूली हुई नरम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट फुल्की तैयार हो तो आपने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ही रखना है। बस इस तरह से ये फ़ौरन से फूल के देखिए ऊपर आ जाएंगी और जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। फ्राई करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं दिखने में। रमज़ान में बहुत ही मज़े की लगती हैं ये। रमज़ान के दिनों में इफ्तार में बनाएं, यकीन मानिए देखते ही मुंह में पानी आ जाता है जब इतने मज़े की दही फुल्की आपके सामने होगी दस्तरख़्वान पर। तो यहाँ पर बस इसी तरह से इन्हें हम निकाल लेंगे, लेकिन हमने इन्हें अभी पानी में नहीं डालना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। अक्सर हम क्या करते हैं घरों पे कि जैसे ही हम फ्राई करते हैं फुल्कियाँ तो हम उन्हें फ़ौरन से पानी में डाल लेते हैं। इस वजह से वो बहुत सौगी सी हो जाती हैं, जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है फिर खाने में। आपने पहले पूरी फुल्कियाँ तैयार कर लेनी। देखिए सब मैंने फ्राई करके रख ली हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें, हाथ में टच कर गई हूँ ना तो बहुत ही गर्म है, स्टीम निकल गई है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए अंदर से कितनी जालीदार ये बनी है, बिल्कुल भी इनके अंदर गुठली नहीं है बेसन की जो बन जाती है। अब आपने करना क्या है, आपने 1.5 गिलास पानी का लेना है, आधा कप इसमें दही का शामिल कर दें। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। ज़ीरा आपने रोस्ट करना है, पहले तवे पर रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसे मोटा सा कूट के पीस के डाल देना है। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं हस्ब ज़रूरत। पिसा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दही का पानी मसाले वाला बनके तैयार हो चुका है। तो हमारी जो फुल्कियाँ हैं ना उसमें जायका इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम उन्हें डायरेक्ट पानी में भिगो देते हैं। इस तरह से दही का पानी बना के आप इस तरह से इन्हें भिगोएंगे तो ये जो हमारी फुल्कियाँ हैं ना, एक एक फुल्की में अंदर तक जायका आएगा बहुत ही मज़े का। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से भिगो कर रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इन्हें इसी तरह से छोड़ देंगे किचन काउंटर पर। तो यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट के बाद हमने दोबारा से हिला लेना है, इसमें चम्मच चला लेना है।
तो बस इस तरह से हमने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तब तक हम इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ पर दही लिया था। दही को हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और ये भी मुझे ज़रूर बताएं कि रमज़ान के हवाले से आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपकी फरमाइश पर वही वीडियोस लेकर आऊँ जो आप लोग देखना चाहते हैं। इसमें मैंने 3/4 कप पानी का शामिल किया है, क्योंकि दही काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि जब भी हम दही फुल्की बनाते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही इसमें अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने इसमें दही का पानी बनाया था ना, वो फुल्कियों ने एब्ज़ॉर्व कर लिया अपने अंदर। अब हमने ये जो दही फेंट के रखा है ना, ये दही ऊपर से इसमें पूरा शामिल कर देना है। तो यहाँ पूरा दही इस पर डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पर मैं ले गई हूँ दही बड़े का मसाला। इसकी रेसिपी मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी। दही बड़े का मसाला ऊपर से खूब सारा डालेंगे, बहुत ही मज़े का ही लगता है। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इसे मिक्स कर गई हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप तड़के वाली दही फुल्की बनाना चाहते हैं तो आप इस पर ज़ीरे का तड़का थोड़े से ऑयल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे ही बना गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दही भी देखिए कितना थिक है। इस तरह का दही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा घनी फॉर्म में होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने इस पर दही बड़े का मसाला ऊपर से डाला है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े की दही फुल्की तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी चना चाट पापड़ी जो होती है ना, वो इसमें बहुत ही मज़े की लगती है, तो वो मैं इसमें डालूँगी। और यकीन मानिए, ये दही फुल्की इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, मुंह में घुल जाने वाली। तो मैं आपको भी तोड़ कर भी दिखाऊँगी, डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चना चाट पापड़ी ऊपर से डाल गई हूँ। पापड़ी की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी से आप घर पे बना सकते हैं चना चाट पापड़ी, और पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, खाने को दिल ललचा गया। इतने मज़े के, इतने बेहतरीन दही बड़े ये बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, आपको मैं इसकी फुल्की भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी जालीदार बनी है, अंदर तक फ्लेवर है इसके। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसकी प्लेट तैयार करनी है। ऊपर से थोड़ा सा दही बड़े का मसाला पापड़ी हमने ऊपर से डालनी है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन चटपटे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।